हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया को कंटिन्यू करेंगे। ये ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया का पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे चढ़ा दी है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया में हम लोग पढ़ चुके हैं, ड्रेनेज पैटर्न्स पढ़ा है हम लोगों ने। उसके बाद आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हिमालयन रिवर सिस्टम। देखिए, हिमालयन रिवर सिस्टम से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया में हिमालयन रिवर्स प्लस पेनिनसुला रिवर्स आ जाते हैं और थोड़ा बहुत हम लोग लास्ट पे इसमें ओशियनिक ड्रेनेज बेसिन्स भी देखेंगे। अब यहाँ पे जो मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट बन जाता है वो ये है, आप चाहें तो इस स्लाइड को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये रिवर्स है, इनका ओरिजिन, लेंथ, कैचमेंट एरिया, टोटल एनुअल डिस्चार्ज वगैरह वगैरह सब आ जाता है। जैसे कि गंगा का आ जाता है ओरिजिन गंगोत्री, इंडस, मानसरोवर लेक, ब्रह्मपुत्र, कैलाश रेंज, गोदावरी, नासिक, कृष्णा, महाबलेश्वर, महानदी। इसका आ जाता है नाजरी टाउन मध्य प्रदेश, नर्मदा आ जाता है, अमरकंटक, कावेरी आ जाता है, क्रूग, तापी आ जाता है, बैतूल, पेनर आ जाता है, कोलार एंड ऑल दैट। ये आप चाहें तो खुद भी पढ़ सकते हैं। हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हिमालयन रिवर सिस्टम में गाइस जो मेजर 3 रिवर आ जाते हैं वो है इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा। ये जो तीनों रिवर्स हैं ये हिमालय से ऑरिजिनेट होते हैं या ट्रांस हिमालयन से, यानी कि हिमालय के पीछे, यानी कि ये तिब्बत और वहाँ चाइना के कुछ एरिया से ऑरिजिनेट होते हैं ये रिवर्स और इनकी कुछ ट्रिब्यूटरीज। आज हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम रिवर पढ़ेंगे वो रहेगा तिब्बत। लेकिन हिमालयंस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, हिमालयाज के जो मैक्सिमम रिवर्स हैं वो एंटीसीडेंट रिवर्स हैं। एंटीसीडेंट रिवर्स हम उनको कहते हैं जो हिमालयाज के बनने से पहले बह रहे थे। इनमें आ जाता है इनमें रिवर इंडस आ जाता है, सतलुज आ जाता है, सबनसरी आता है, कोसी आता है और भी बहुत सारे रिवर्स आ जाते हैं। तो वो रिवर्स जो हिमालयाज के बनने से पहले, हिमालयाज कैसे बने हैं ये जब हम लोग फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरह से कोलिजन हुआ इंडियन प्लेट का विद यूरेशियन प्लेट और उसके बाद हिमालयाज का ओरिजिन हुआ। लेकिन जो ये एंटीसीडेंट रिवर्स हैं ये इंडियन प्लेट का कोलिजन होना विद यूरेशियन प्लेट से पहले से बने हुए बह रहे थे ये वाले रिवर्स। तो हम इन रिवर्स को कहते हैं एंटीसीडेंट रिवर्स। तो जो ये रिवर्स होते हैं जो हिमालयाज के रिवर हैं, इनमें से कुछ रिवर्स ऐसे हैं जो तिब्बतन रीजन से आते हैं और जो ये रिवर्स थे इंडिया बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में ड्रेन करते हैं। उससे पहले ये लोग टेथिस सी कहते थे उसको, उसमें ड्रेन करते थे। जब गोंडवाना लैंड हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें मैं डेफिनेटली आपको ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर करते हैं। यहाँ पे कुछ हिस्ट्री भी लिखी हुई है हिमालयन रिवर्स की। आप चाहो, अगर आप लोग यूपीएससी लेवल या कोई और हायर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उसके लिए ये पढ़ सकते हैं। बाकी स्टेट लेवल में इस तरह से एवोल्यूशन ऑफ हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम मेरे ख्याल में नहीं आएगा। तो हिमालयन रिवर्स में जो सबसे पहला और मेजर रिवर है मेरे ख्याल में वो इंडस रिवर है। इंडस रिवर यानी कि जिसको हम दरियाई सिंध या सिंधु नदी भी कहते हैं। जो इंडस रिवर है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पहले देख लेते हैं। ये इंडिया का जो नाम, इंडिया कंट्री का जो नाम है इंडिया, ये इसी रिवर के नाम से ऑरिजिनेट हुआ है। इंडिया से, इंडस से इंडिया बना है। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, अगर आप लोगों ने उसके बारे में हिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो ये वहीं से, इसकी शुरुआत भी वहीं हुई थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इससे पहले हम इंडस रिवर को देखें, मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसका मैप दिखाना चाहूंगी। ये एक सेकेंड, ये इंडस रिवर है। यहाँ से इंडस रिवर की शुरुआत होती है और ये स्लाइड में कुछ प्रॉब्लम है और ये यहाँ पर आके पाकिस्तान में, यानी कि पाकिस्तान में आ जाता है और इसके बाद ये बे अरेबियन सी में ड्रेन करता है। अगर हम इसके बाद में आपको थोड़ा सा और बता दूं,
जो ये इंडस रिवर है गाइस, इसकी सबसे खास बात ये है कि मैंने इसमें स्लाइड में ऐड करना भूल गई हूँ, लेकिन आप लोग याद रखना कि जो ये इंडस रिवर है, ये इसकी इंडिया की ओनली वन सिटी लाई करती है इंडस रिवर पे, वो है लेह लद्दाख। लद्दाख में की एक ओनली सिटी है जो इंडस रिवर पे लाई करती है, वो है लद्दाख, और वो इंडिया में है। तो जो ये इंडस रिवर है, ये ओरिजिनेट होता है माउंट कैलाश से, तिब्बत में जो है नियर लेक मानसरोवर। मानसरोवर लेक है तिब्बत में, वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, जिनके बारे में आप लोगों को पढ़ना मेरे ख्याल में ज़रूरी हो जाता है। श्योक है, गिलगित है, घटंग है, द्रास है, शेगर है, हुंजा है। ये सारे रिवर्स जो हैं ये मेन ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की स्टार्टिंग में। तो उसके बाद जब ये जो इंडस है वो नांगा पर्वत, अगेन मैं आपको इस मैप पे ले जाती हूँ। अगर हम लोग देखें, यहाँ से इंडस रिवर की शुरुआत होती है, और ये यहाँ से हेयर पिन की तरह मूव करता है। यहाँ से इंडस पहले नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहा है अगर आप लोग देखेंगे, तो उसके बाद यहाँ पर ये नंगा पर्वत के पास ये नीचे की तरफ मूव करता है, नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ मूव करना शुरू करता है। और यहाँ पे जहाँ पे ये मूव करता है, इस एरिया को हम बोलते हैं नागा पर्वत। यहाँ पे नागा पर्वत का पहाड़ है, वहां से ये मुड़ना शुरू करता है, इंडिया नीचे की तरफ, साउथ की तरफ ये मुड़ना शुरू करता है। ये कुछ चीजें हैं जो आप याद रखेंगे। और एक और चीज़ है इस स्लाइड में जो थोड़ी मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट हो जाती है, टोटल लेंथ। टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर है, कहीं कुछ जगहों पे 2800 किलोमीटर भी लिखी हुई है, लेकिन जो इसकी सही और जो एनसीईआरटी में इसका ये लेंथ दी हुई है वो 2900 इसकी लेंथ है। अब आगे अगर हम बात करें इंडस रिवर की, तो मेरे ख्याल में ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब इंडस रिवर पाकिस्तान में एंटर करता है और उसके साथ 5 रिवर्स ज्वाइन करते हैं, इंडस रिवर के साथ 5 रिवर्स, मेजर रिवर ज्वाइन करते हैं, और उन 5 रिवर से हम लोगों ने यूजुअली नाम सुना होगा पंजाब यानी कि 5 रिवर्स वहाँ पे मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? पाकिस्तान में। उस एरिया को बोलते हैं मिठानकोट। मिठानकोट में ये रिवर्स एक दूसरे को ज्वाइन कर मिलते हैं, और ये मिलकर बहते हैं उस जगह को जहाँ से ये पांचों के 5 रिवर झेलम, चिनाब, रावी, बियास एंड सतलुज बहते हैं, उस एरिया को पंजनड़ कहते हैं। और ये कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान, पंजाब में मिठानकोट में ये एरिया पड़ता है। और फिर लास्ट पे इसके बाद जो हमारा इंडस रिवर है वो कराची से होकर एक डेल्टा बनाता है, अरेबियन सी में ड्रेन करता है। यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर आप चाहो तो ये पढ़ सकते हो। मेरे ख्याल में ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे सिंधु, मेजर रिवर्स ऑफ इंडस रिवर सिस्टम क्या क्या आ जाते हैं? इंडस आ जाता है, जिसको सिंधु संस्कृत में कहते हैं, सिंथोस ग्रीक में कहते हैं, सिंधुस लैटिन में कहते हैं। और यहाँ पे इसका सोर्स क्या है? कैलाश रेंज से ये मानसरोवर लेक से ओरिजिन है इसका। देखो 2880 किलोमीटर टोटल लेंथ है, और इंडिया में कितनी है? 710 किलोमीटर्स। उसके बाद अगर हम झेलम की बात करें, ओरिजिन है वेरीनाग, जम्मू एंड कश्मीर, 720 किलोमीटर है इसकी टोटल लेंथ। चिनाब बारालाचा पास से ओरिजिन होता है इसका, 1180 किलोमीटर लेंथ है। रावी अगर हम बात करें, रोहतांग पास से ओरिजिन होता है इसका, 725 किलोमीटर है। बियास, ये भी रोहतांग पास से ओरिजिन होता है इसका, 460 किलोमीटर इसकी लेंथ है। सतलुज रिवर की बात करें तो मानसरोवर लेक, राकस लेक और मानसरोवर लेक, अगर आप लोग गूगल मैप पे जाके देखोगे तो ये दोनों लेक साथ साथ में है, साथ में नहीं, बहुत डिफरेंस है, थोड़ा दूर भी है ये, लेकिन हम लोग इनको एज ए होल यूजुअली एक ही लेक कंसिडर करते हैं, मानसरोवर राकस लेक। और इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 1450 किलोमीटर। याद रहे सतलुज लेक जो है ये ट्रांस बाउंड्री लेक है। यहाँ पर मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है। इंडस्ट्री वाटर ट्रीटी हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, 1960 में हुई थी, 19 सितंबर में हुई थी, जिस ट्रीटी में ये कहा गया था कि ये जो इंडस रिवर है इसका सिर्फ 20% वाटर जो है इंडिया यूज कर सकता है, और बाकी जो है वो पाकिस्तान यूज करेगा। अब हम थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। ये देखिए, ये ब्लैक कलर का मैंने बोल्ड में रखा हुआ है, ये
इंडस रिवर है, इसके साथ में इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज आती हैं जो पहले इसको ज्वाइन करती हैं। शिवक है, गिलगित है, स्वात है, काबुल है, इंडस है, गोमल है, बड़े बड़े रिवर्स जो हैं। और जब पंजाब में आता है तो अगर आप गौर से देखोगे, झेलम, चनाब, रावी, सतलुज और ब्यास, ब्यास ये रिवर्स हैं जो इसको ज्वाइन करते हैं। अब झेलम की बात करें तो झेलम के बारे में थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। झेलम जो रिवर है ये एक स्प्रिंग है, एक चश्मा है, जम्मू एंड कश्मीर में है ये। और ये एक ऑक्टागनल यानी कि 8 कोनों वाला चश्मा है कश्मीर वैली में, और यहाँ से ओरिजिन होता है झेलम वैली का। ये झेलम रिवर जो है ये वुलर लेक से पास होकर आगे बढ़ जाता है, यानी वुलर लेक में इसका बहुत सारा पानी जाता है और दूसरे साइड से ये बाहर भी आ जाता है। उसके बाद बारामूला जब ये हमारा रिवर झेलम पहुंचता है तो गाइस, इसके पहले मैं ये वीडियो आगे मूव करूँ, मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि इसके बाद हम लोग, अगर आप लोगों को रिवर्स ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर पढ़ना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए ताकि मैं आपको सारे रिवर सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कवर कर के दूँ। ओके, उसके बाद आ जाता है रिवर झेलम जो है बारामूला में एंटर करता है। वुलर लेक बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट आ जाता है जम्मू एंड कश्मीर का। तो वहाँ से बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट से बांडीपुरा एंड सोपोर डिस्ट्रिक्ट आता है। उनको क्रॉस करने के बाद जो ये झेलम है ये बारामूला में बहुत सारी गॉड्स बनाता है हिल्स के बीच में, यानी कि बहुत सारे गहरे गहरे नाले बना देता है। उसके बाद ये जो रिवर है पीर पंचाल से होते हुए बारामूला के साथ साथ मुजफ्फराबाद को क्रॉस करके इंडिया पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वो भी बनाता है 170 किलोमीटर तक। उसके बाद पोटवाल प्लेट्यू नियर मीरपुर में पाकिस्तान में एंटर कर जाता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें, झेलम जो रिवर है ये ज्वाइन करता है चिनाब, यानी झेलम रिवर और चिनाब रिवर त्रिमू झांग डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान की, वहाँ पर ये ज्वाइन करते हैं। और यहाँ से एक और ख़ास चीज़ ये है कि जो झेलम रिवर है ये 160 किलोमीटर की टोटल लेंथ है नेविगेबल, यानी इस पर से किश्तियाँ या जहाज़, छोटे मोटे यार्ड्स वगैरह चल सकते हैं। उसके बाद अगर हम चिनाब की बात करें, चिनाब और रावी, चिनाब का ओरिजिन होता है बारालाचा पास, लाहौल स्पीति में ये एक जगह है, वहाँ से ये ओरिजिन होता है, जस्कर रेंज आ जाता है। 2 स्मॉल स्ट्रीम्स है, चंद्रा एंड भागा। गाइस याद रहे कि पटवारी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि मून रिवर किसको कहते हैं। मून रिवर यानी कि चिनाब, चंद्र, यहाँ से चंद्रा से वर्ड याद रहेगा। चिनाब रिवर कहते हैं, मून रिवर कहते हैं चिनाब रिवर को। 2 स्ट्रीम्स बहती हैं लाहौल स्पीति में, चंद्रा एंड भागा, बारालाचा के पास में। वहाँ से ये रिवर ओरिजिनेट होता है। ओरिजिनेट होने के बाद पैरेलल बहता है पीर पंचाल रेंज के। पीर पंचाल रेंज के बाद ये किश्तवाड़ में एंटर करता है जम्मू एंड कश्मीर में, यानी कि अखनूर डिस्ट्रिक्ट है जम्मू का, वहाँ पे ये एंटर करता है। किश्तवाड़ में एंटर होने से पहले वहाँ पे 2 बड़े स्ट्रीम्स है, मारू सरदर, जिन पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बने हुए हैं। और उसके बाद ये, उनके बारे में भी हम लोग फ्यूचर में ज़रूर डेफिनेटली पढ़ेंगे। उसके बाद ये अखनूर में जम्मू में एंटर करता है। इसके बाद ये जम्मू प्लेन से होते हुए पाकिस्तान पहुंच जाता है और बाद में ये ज्वाइन करता है सतलुज रिवर को और रावी रिवर को। उसके बाद अगर हम रावी रिवर की बात करें, ये कुल्लू हिल्स रोहतांग पास है, इसका ओरिजिनेशन होता है। उसके बाद ट्रेन करता है ये पीर पंचाल धौलाधर रेंज के नज़दीक माधोपुर में। ये रावी रिवर पाकिस्तान में एंटर करता है, पाकिस्तान में एंटर करता है अमृतसर से होते हुए, और रंगपुर पाकिस्तान में ये जाके चिनाब के साथ ज्वाइन करता है। अब अगर हम ब्यास की बात करें, रिवर ब्यास रोहतांग पास से ओरिजिन होता है ब्यास का भी, और रावी रिवर दोनों का ओरिजिन रोहतांग पास से होता है। और ये सधर्न पीर पंजाल रेंज के सधर्न से होते हुए हरिके सतलुज रिवर को ज्वाइन करता है हरिके पंजाब में, और इसकी टोटल लेंथ 460 है। ये पूरा का पूरा, इस रिवर की खास बात, ब्यास रिवर की खास बात ये है कि ये पूरा का पूरा इंडियन टेरिटरी में ओरिजिन भी होता है इसका, और उसके बाद ये खत्म भी हो जाता है, यानी दूसरे रिवर को ज्वाइन भी कर लेता है। सतलुज की बात करें, ये ट्रांसबाउंड्री रिवर है, सतलुज रिवर ट्रांसबाउंड्री, यानी कि इंडिया के बाहर से ये आता है, तिब्बत से राकस लेक से ओरिजिन है इसका।
4570 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और उसके बाद इसमें जो खास बात याद रखने की ये है, वो ये है कि फिरोजपुर टू फजालिका ये फॉर्म करता है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बॉर्डर, जो कितना है 120 किलोमीटर्स। ओके, उसके बाद अगर हम खास चीज़ देखें इसकी, आउट ऑफ टोटल लेंथ 1000, ये जो है इसका बहुत कम हिस्सा इंडिया में बहता है। इसकी लेंथ ऑलमोस्ट 4 है और 1050 किलोमीटर इंडिया में बहता है। इसके बाद गंगा रिवर सिस्टम है। गंगा रिवर सिस्टम भी अपने आप में बहुत ब्रॉडर है और मेरे ख्याल में एक लेक्चर और लगेगा जिसमें हम लोग गंगा रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। टिल देन बेस्ट ऑफ लक।